हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टर्निंग strategy into action for attaining the strategic objectives and goals. Since implementing the strategy is more important than selecting it, hence it is very important for the strategies to consider various factors while implementing. The strategy selected has to be well performed for the purpose of attaining the strategic objectives. Even the superior strategy tends to fail in the or absence of a efficient implementation. So strategic implementation क्या होता है? स्ट्रैटेजीज को टर्न करना, एक्शंस में लाना, स्ट्रैटेजी को एक्शन में लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। फॉर किसके लिए? स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए। सिंस इम्प्लीमेंटिंग क्या हो गया, जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको सिलेक्ट करने से ज़्यादा उसको स्ट्रैटेजी को यूज़ करना, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ में। कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको हमने यूज़ किया है गोल्स को अचीव करने के लिए, जो वो क्या होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्ट करने से। वेरियस फैक्टर्स होते हैं इम्प्लीमेंटिंग में। द स्ट्रैटेजी जो होती है सिलेक्टेड हैज़ टू बी वेल परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ, उसे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है स्ट्रैटेजी का, क्यों परफॉर्म की जाती है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। So if in other words, strategy implementation can be defined as a procedure which enables putting the chosen strategy into action. Implementing a strategy requires carry out various actions. जो strategy को implement करने के लिए बहुत सारे actions की ज़रूरत होती है। Other words में क्या है, strategic implementation को क्या बोलते हैं? Enable जैसे put करना strategy को actions में। जो हमने strategies, जैसे हमने कोई strategy बनाई है किसी चीज़ के लिए, हमने कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़रूरत है, हमने सिचुएशन को देखकर अगर हमने कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ में से कुछ स्ट्रैटेजीज़ को जो हमें अच्छी लगेंगी उसे हम चूज़ करेंगे, फिर उनको पुट करेंगे। जैसी-जैसी सिचुएशन में वो स्ट्रैटेजी से फिट होंगी, हम उसे एक्शंस में लाएँगे, इम्प्लीमेंट करेंगे वो स्ट्रैटेजीज़ को। वो हो गया स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सो नेक्स्ट आ गया डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू स्टेनर, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज इज कंसर्न्ड विद द अलाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ सिस्टम्स टू अचीव दैट बेस्ट integration of a people structures, processes and resources in a reaching organization's purpose. जो implementation होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं, वो क्या कंसर्न करती हैं? डिज़ाइन हो गया, मैनेजमेंट होगी सिस्टम की, उसके साथ जो होती है कंसर्न करती है, अचीव करती है बेस्ट इंटीग्रेशन को, अचीव करती है पीपल्स की बेस्ट इंटीग्रेशन को, अचीव करती है स्ट्रक्चर्स को, प्रोसेसेस हो गए, रिसोर्सेज हो गए, इन रीचिंग क्या वो लास्ट में किस पे पहुंचती है? ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को अचीव कर लेती है इंप्लीमेंट करने के बाद। फिर आ गया पर्पस ऑफ अ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, सॉरी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस का फर्स्ट है सेट गोल्स, सेकंड है डिटरमाइनिंग रोल्स, असाइन वर्क, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर, एडजस्ट एंड रिवाइज एंड complete the job, and last is a review and reflect. सो लेट्स स्टार्ट सेट गोल्स। फर्स्ट सेट गोल्स में क्या हो गया, जैसे हमें कोई गोल को सेट करना है, फर्स्टली हम क्या देखेंगे, हमें कौन सा गोल को अचीव करना है, उसे हम सेट करेंगे, अपनी नज़र में लाएंगे कि हाँ हमें ये गोल को अचीव करना है, उसे हम पहले अपनी जैसे निगाह में लगाएंगे, हमें ये चीज़ को अचीव करना है, उसे हम सेट करके रखेंगे। वो जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, हमें देखना है कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उस गोल को अचीव करने के लिए, कौन से डिपार्टमेंट काम करेंगे उस गोल पर, किस किस डिपार्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सब जो होता है सेट गोल्स में आएगा। हमें गोल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन से गोल को अचीव करना है, कैसे अचीव करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से रिसोर्सेज होंगे। सो सेकंड है डिटरमाइनिंग रोल्स। डिटरमाइनिंग रोल्स क्या होता है, इसमें क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करना है टीम के साथ। कम्युनिकेट टू टीम, हमें टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, किस कौन से पर्सन्स को कौन सा काम देना है हमें, मतलब कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, हमें पूरी टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, उन्हें बताना है कि किसको कौन सा काम दिया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें जो एक गोल पे काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पर्सन होंगे, और कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। वो एक्शंस जो होते हैं, एक्शंस को जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, उसका एक एक्शन बनाकर उसे एक्सप्लेन करना होता है कॉलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स को। सो थर्ड आ गया असाइन वर्क। असाइन वर्क में क्या आ गया, जैसे असाइन टास्क, जो मेंबर्स होंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, जो मेंबर्स होंगे उनको टास्क असाइन किया जाएगा हर मेंबर्स को। हर एक इंडिविजुअल पर्सन होगा वो उस गोल को अंडरस्टैंड करेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा एक गोल क्या है, किस गोल को हमें अचीव करना है, क्लियरली उनको डिफाइंड होनी चाहिए, एक डेडलाइन दी जाएगी उन्हें कि हमें इतने टाइम में ये काम करके देना ही है कंपनी को। जैसे कोई गोल है, हमें वो गोल जैसे मान लीजिए
फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ को 1 साल में, हमें हमारा टारगेट है, हमें 1 साल तक ये चीज़ करनी है, वो हमारा गोल हो गया, 1 साल बाद हमें ये चीज़ को अचीव करना ही करना है। सो हम उनको एक डेडलाइन दे देंगे कि इतनी-इतनी डेट है, पूरे 1 साल बाद हमें ये गोल उससे पहले-पहले ये अचीव करना है। सो एक स्पेसिफिक असाइनमेंट होगी, उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, वो भी क्या हो गया, साइन वर्क में हम लिखेंगे, टास्क देंगे मेंबर्स को। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट इज़ एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर। इसमें क्या होगा, मतलब अपनी जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी उनको एक्शंस में पुट करने का टाइम आ गया है। एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर, जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स जो हमने मेंबर्स को काम दिया होगा वो उन पे काम करेंगे, जो हमने उनको टास्क दिए होंगे उन टास्क पे वो काम करेंगे। हम उनके प्रोग्रेस जो होगा उसको मॉनिटर करेंगे, हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कितना काम हुआ है, वो सब क्या है, स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके हम उसमें एक्शंस में पुट करके मेंबर्स को देखेंगे उनका काम कहाँ तक चल रहा है, कितना काम हो गया, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उनको मॉनिटर करना, उनको बताना कौन सा काम ठीक है कौन सा नहीं ठीक है, मॉनिटर करना है, उनको डायरेक्शंस देनी है हमें। फिफ्थ पॉइंट इज एडजस्ट एंड रिवाइज। एडजस्ट एंड रिवाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इसकी प्रोसेस की। जैसे गोल अचीव करने में हमें कौन सी टास्क में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे जैसे अगर किसी पर्सन के पास से एक काम नहीं हो रहा है, हमारी एक कंपनी है, हम सभी एक टीम है, वो एक गोल को अचीव करने में लगी हुई है, तो अगर किसी पर्सन को एक काम ईजी नहीं लग रहा है तो हम उस काम को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे के, करेक्ट करेंगे। अगर कोई गलती कर रहा है उसे हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर, अगर किसी से काम नहीं हो रहा है तो हम उसका काम किसी और को शिफ्ट कर सकते हैं। और जो हमें हमारे आउटकम्स आ रहे हैं लास्ट में उनको भी हमें देखना है, क्या आउटकम्स आ रहे हैं वो भी हमें चेक करने हैं इसमें। फिर आ गया सिक्स्थ वन इज कंप्लीट द जॉब। जे कंप्लीट में जॉब में क्या हो गया, हम कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे कि टीम मेंबर्स हैं जो टास्क दिए हैं उनको उन पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कितना काम हो गया है उसमें, मतलब हमारा गोल जो हमें अचीव करना है वो कहाँ तक कितना गोल अचीव हो गया है, शुरू हुआ है काम कि नहीं शुरू हुआ है, कितना शुरू हो गया, कितना पास है हम अपने गोल के। जैसे साल तक अचीव करना है, हम कंटिन्यूअसली चेक करेंगे आज वो कौन सी स्टेज पे है, आज उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, वो सब क्या होता है हम चेक करते रहेंगे बार बार कंटिन्यूअसली। जो हमारी ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, साथ ही साथ में कंटिन्यूअसली चेक करते करते हम पूरी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेक होल्डर्स को बताते रहते हैं। फिर लास्ट इज अ रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। ये क्या होती है, एक फाइनल स्टेज होती है जो रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल प्रोसेस को। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट जो होती है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस की फाइनल स्टेज है जो रिफ्लेक्ट करती है पूरे ओवरऑल प्रोसेस को। जो काम रिव्यू करना पड़ता है, इसमें हमें कोई रिव्यू मिलता है, जैसे जो काम उन टीम को दिया होता है वो सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी वो जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी वो अच्छा काम करें, जैसे उन्होंने जो हमने टीम मेंबर्स को काम कहा था उन्होंने वो अच्छा किया है या बुरा किया है, जो वो सब क्या होता है रिव्यू में आएगा। कितना काम हुआ है, लास्ट में जो फाइनल हुआ है काम वो अच्छा था कि बुरा था, वो सब क्या होता है हम रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट में लास्ट स्टेज में देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।